आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी कहानी सत्ता के गलियारों में गूंज रही है, जिसकी उम्मीदें एक एक करके टूटती गई, लेकिन जज्बा आज भी जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य वो नाम जिसने पिछड़े वर्ग की राजनीति में लहर ला दी, जिसने यूपी के सीएम बनने का सपना देखा, लेकिन हर बार सियासत की गलियों में उनकी उम्मीदों को झटका लगता रहा। अब उनके पास एक आखिरी मौका बचा है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का। अगर ये कुर्सी भी हाथ से निकल गई तो फिर क्या करेंगे? क्या मौर्य बीजेपी के लिए यूपी में सिरदर्द बन सकते हैं? पूरा राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं मौर्य की अब तक की कहानी। एक चाय वाले का बेटा जिसने राजनीति में झंडा गाड़ दिया, केशव प्रसाद मौर्य की कहानी आम आदमी से खास बनने की कहानी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का एक गांव, जहां गरीबी ने हमेशा डेरा डाला हुआ था, वहीं से एक लड़का निकलता है जो अपने पिता के साथ चाय बेचता है, अखबार पढ़ता है और अखबार बांटता है, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने का सपना है। यही लड़का आगे चलकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता है। आरएसएस से जुड़ाव, विश्व हिंदू परिषद में काम, राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका, धीरे धीरे ये नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजने लगता है। 2014 में बीजेपी का कमल पूरे देश में खिलता है और इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य भी लोकसभा पहुंच जाते हैं। जब बीजेपी ने मौर्य पर लगाया बड़ा दाव, 2016 का साल, यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे। बीजेपी को किसी चेहरे की तलाश थी जो पिछड़े वर्ग को साथ सके, क्योंकि यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 40% है। ऐसे में केशव मौर्य को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य ने भी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी को 2017 के चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलाने में उनकी मेहनत और संगठन कौशल का बड़ा हाथ माना गया। खास बात ये थी कि बीजेपी ने किसी सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की थी, लेकिन मौर्य की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग मान बैठे थे कि अब यूपी का अगला मुख्यमंत्री वही बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया सपना, लेकिन सियासत कब करवट बदल ले किसी को नहीं पता। बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। केशव मौर्य को बतौर डिप्टी सीएम संतोष करना पड़ा। कहा जाता है कि मौर्य के चेहरे पर उस दिन जो मायूसी थी, उसने उनके सपने को टूटने की कहानी बयां कर दी। हालांकि मौर्य ने खुलकर कभी विरोध नहीं किया, लेकिन उनके समर्थकों के बीच नाराजगी साफ दिखती है। बीजेपी के अंदर भी चर्चा होने लगी कि मौर्य को दरकिनार किया गया। योगी और मौर्य के रिश्ते भी कभी सहज नहीं रहे। मंच साझा करने पर दोनों नेताओं के बीच तल्खी की झलक मिलती रही। दूसरी बार फिर अधूरी रह गई उम्मीद। 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने फिर से मौर्य को बड़ा चेहरा बनाकर प्रचार में उतारा। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मौर्य को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, या कम से कम उन्हें डिप्टी सीएम की मजबूत भूमिका दी जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम ने एक और झटका दे दिया। मौर्य खुद अपनी सिराथू सीट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन सियासी गलियारों में ये साफ संदेश था कि अब मुख्यमंत्री बनने की राह लगभग बंद सी हो गई है। अब बचा था एक ही सपना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना। अब यूपी बीजेपी में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव चल रहा है। मौर्य इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर उन्हें यह पद मिलता है तो न सिर्फ उनकी खोई सियासी जमीन वापस आ सकती है, बल्कि वो एक बार फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मौर्य के रास्ते में कई रोड़े हैं। योगी खेमा नहीं चाहता कि मौर्य को संगठन में इतनी ताकत मिले। वहीं बीजेपी हाईकमान भी नए समीकरण साधने में जुटा है, जहां जातीय संतुलन के साथ साथ सियासी वफादारी भी देखी जा रही है। अगर अध्यक्ष नहीं बने तो क्या होगा, यही बड़ा सवाल है। अगर मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलती तो उनका सियासी भविष्य अंधकार में जा सकता है। उनके समर्थकों में पहले से ही नाराजगी है। पिछड़े वर्ग में मौर्य को एक मजबूत नेता माना जाता है। अगर ये तबका बीजेपी से नाराज होता है तो बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि मौर्य खुलकर बगावत नहीं करते, लेकिन अंदर खाने संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो बीजेपी के लिए इंटरसाइड ट्रबल मेकर साबित हो सकते हैं, यानी ऊपर से पार्टी के साथ लेकिन भीतर से नाराज। ऐसे में चुनाव से पहले संगठन में खलबली मचाना तो तय है। क्या मौर्य छोड़ सकते हैं बीजेपी?
इस पर फिलहाल कोई ठोस संकेत नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव भी नहीं है। अगर अब मौर्य को लगातार नजरअंदाज किया गया, उनके सम्मान और महत्व को कम किया गया, तो वो कोई बड़ा फैसला ले भी सकते हैं। यूपी में सपा बसपा जैसी पार्टियां ऐसे नेताओं को अपने पाले में करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मौर्य जैसे नेता के आने से विपक्ष को बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर तब जब यूपी में पिछड़ों की नाराजगी का माहौल बन रहा हो। बीजेपी के लिए क्या है खतरे की घंटी? बीजेपी यूपी में सत्ता में जरूर है, लेकिन जमीन स्तर पर कई चुनौतियां हैं। पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, किसान, इन तबकों में नाराजगी की खबरें लगातार आती रही है। ऐसे में अगर मौर्य जैसे प्रभावशाली नेता पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, तो इसका सीधा असर 2027 के चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी जानती है कि यूपी में कोई भी चुनाव जातीय संतुलन के बिना नहीं जीता जा सकता। मौर्य जैसे ओबीसी नेता को खोना बीजेपी के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती। बीजेपी नेतृत्व खासकर अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने ये बड़ी चुनौती है कि किसे मौर्य की नाराजगी को शांत किया जाए। उन्हें संगठन में सम्मानजनक जगह दी जाए या कम से कम ऐसा संदेश ना जाए कि उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर यह चूक होती है तो इसके नतीजे लंबे समय तक बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि मौर्य ने कभी खुलकर बगावत नहीं की, लेकिन उनकी खामोशी ही कई बार बहुत कुछ कह जाती है। ये खामोशी आने वाले दिनों में बीजेपी की नींद उड़ाने वाली साबित भी हो सकती है। अब बचा था एक ही सपना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना। अब यूपी बीजेपी में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव चल रहा है। मौर्य इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर उन्हें यह पद मिलता है तो न सिर्फ उनकी खोई सियासी जमीन वापस आ सकती है, बल्कि वो एक बार फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मौर्य के रास्ते में कई रोड़े हैं। योगी खेमा नहीं चाहता कि मौर्य को संगठन में इतनी ताकत मिले। वहीं बीजेपी हाईकमान भी नए समीकरण साधने में जुटा है, जहां जातीय संतुलन के साथ साथ सियासी वफादारी भी देखी जा रही है। अगर अध्यक्ष नहीं बने तो क्या होगा, यही बड़ा सवाल है। अगर मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलती तो उनका सियासी भविष्य अंधकार में जा सकता है। उनके समर्थकों में पहले से ही नाराजगी है। पिछड़े वर्ग में मौर्य को एक मजबूत नेता माना जाता है। अगर ये तबका बीजेपी से नाराज होता है तो बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि मौर्य खुलकर बगावत नहीं करते, लेकिन अंदर खाने संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो बीजेपी के लिए इंटरसाइड ट्रबल मेकर साबित हो सकते हैं, यानी ऊपर से पार्टी के साथ लेकिन भीतर से नाराज। ऐसे में चुनाव से पहले संगठन में खलबली मचाना तो तय है। मौर्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य की कहानी एक अधूरे सपने की कहानी जरूर है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। सीएम बनने का सपना टूट चुका है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने की आखिरी उम्मीद बाकी है। अगर ये भी टूटती है तो मौर्य सिर्फ एक नेता नहीं रहेंगे, बल्कि बीजेपी के लिए यूपी में सिरदर्द भी बन सकते हैं। यूपी की राजनीति में हर मोड़ पर नया खेल होता है। अगले कुछ दिन बेहद अहम है। देखना ये होगा कि मौर्य के सियासी भविष्य को अगला पन्ना कौन लिखता है, बीजेपी हाईकमान या खुद मौर्य। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं या फिर संगठन में रहकर ही दबाव बनाने की रणनीति अपनाएंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।